क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। अमन अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पापा बाहर काम किया करते। उन्होंने हाल ही में एक नया बेड खरीदा था जो काफी सस्ते में मिल गया था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली बेड नहीं है। रात के 11 बज रहे थे। अमन खाना खाकर अपने कमरे में सोने जा रहा था। बेटा जल्दी सो जाना, सुबह घर के काम भी हैं। ठीक है माँ, बस थोड़ा देर फोन चलाकर सो जाऊंगा। वो अपनी माँ से इतना बोलकर अपने कमरे में जाने लगता है और फोन चलाने लगता है। शुरुआती कुछ देर सब सामान्य था, पर तभी बेड के नीचे से एक हल्की फुसफुसाहट आती है। अमन उठकर बैठता है। अरे ज़्यादा ही लगता है बेड के नीचे चूहा है, छोड़ो। वो इतना बोलकर अब सोने लगता है। अमन गहरी नींद में था, तभी फिर बेड के नीचे से आवाज आती है। उठो अमन। अचानक उठकर बैठ जाता है। वो अब थोड़ा डर रहा था। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। वो बोल ही रहा था, तभी बेड के नीचे से 2 हाथ निकलते हैं। बाहर हाथ काफी बड़ा था। अमन भागकर अपनी माँ के कमरे में जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसके साथ जो हुआ वो सब अपनी माँ से बताता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम मोबाइल में डरावने वीडियो देखते हो इसलिए। चलो मैं भी तो देखूं वो हाथ। उसकी माँ कमरे में पहुंचती है। वहाँ सब सामान्य। देखा बेटा, कुछ नहीं है यहाँ, अब सो जाओ। तभी उसकी माँ की नजर बेड के कोने में पड़ती है, जहाँ एक निशान था। उसकी माँ वो निशान को कुछ देर तक देखती है, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। अमन बाहर जाता है तो उसका दोस्त सोहन मिलता है और जो रात में हुआ वो सब बताता है। यार ये तू क्या बोल रहा है? बेड के नीचे से किसी का हाथ निकला और फिर? हाँ यार, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर, जरूर उस बेड में ही कुछ गड़बड़ है। चल ठीक है, अगर तू ऐसा बोल रहा तो मैं आज रात तेरे घर रुकता हूँ। मैं भी तो देखूं बात क्या है। उसका दोस्त आज रात उसके घर रुकने को बोला। अब रात हो चुकी थी। अमन की माँ भी वहीं थी। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों अच्छे से सोना और अपना ध्यान रखना। उसकी माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। यार यहाँ तो सब ठीक लग रहा है, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। दोनों सो रहे थे, पर घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए तभी कमरे में एक आवाज आती है। रोहन उठो, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों उठकर बैठ जाते हैं। यार अमन, मेरा नाम किसने लिया? ऐसा लग रहा था जैसे कोई कान में आकर बोला हो। हाँ यार, पर यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। वो कुछ समझ नहीं आता है। दोनों सोने लगते हैं। तभी सोहन को कोई बेड से उठाकर नीचे फेंकता है। अरे बाप रे, कमर टूट गई। यहाँ तो सच में कोई भूत है। अमन भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से भागते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता है। यार अमन, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यार, रुक, मैं माँ को फोन लगाता हूँ। वो अपना मोबाइल बाहर निकाला ही था, इतने में वहाँ एक भूत आ जाता है। आओ, क्या तुम दोनों मेरे साथ नहीं खेलोगे? यार बचा, ये कितना डरावना दिख रहा है। यार अब क्या करें, ना दरवाजा खुल रहा है और ना फोन लग रहा है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। वो भूत अपना मोबाइल आगे करता है और दोनों को अपने साथ ले जाता है, पर अमन का मोबाइल वहीं गिर जाता है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। सुबह जब उसकी माँ वहां आती है तो देखी कि अमन और सोहन कमरे में नहीं है, पर मोबाइल से एक आवाज आ रही थी और उसकी माँ जब मोबाइल देखी तो माँ, हमें यहाँ से बाहर निकालो, वो हम दोनों को मार देगा, हमें कैसे भी निकालो। पर आज भी जो भी वो घर के पास से गुजरता है तो उसे आवाज सुनाई देती है। अब तुम भी मेरे साथ खेलने आओगे ना?